हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 3 blocks of mass m1 is equals to 2 kg, m2 is equals to 3 kg and m3 is equals to 5 kg are suspended with the string which is passed over a pulley as shown in the figure. Calculate the tension T1, T2 and T3 when whole system is held stationary. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे हमें 3 मास दे रखे हैं. m1 की वैल्यू 2 kg, m2 की वैल्यू 3 kg एंड m3 की वैल्यू हमारी कितनी है 5 kg. अब इनके ऊपर टेंशन लग रही है T1, T2 एंड T3 टेंशन लग रही है. हमें इन तीनों टेंशन्स को कैलकुलेट करना है. और ये जो सिस्टम है वो क्या है, स्टेशनरी है. यानी इसका एक्सेलरेशन अगर हम लिखें स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट लगाएंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट हम क्या देखेंगे कि हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जो हमारा नेट वर्टिकल फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक है बच्चों. सो एफ नेट की वैल्यू हमारे पास में क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, स्टेशनरी है. तो एफ नेट इज इक्वल्स टू 0. सो इस कंडीशन के अंदर हम इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम T1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो T1 और उसके नीचे जितने भी मास हैं M1, M2 और M3, इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये सिस्टम ऑफ मास हो जाएगा. और इनको कौन बैलेंस कर रहा है, तो T1 बैलेंस कर रहा है. सो हम क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस, यहाँ पे तीनों मास के कारण वेट लगेगा नीचे की तरफ. सो M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाई G इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि ये सिस्टम स्टेशनरी है तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए. तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो T1 इज इक्वल्स टू, तो M1 M2 M3, यहाँ पे माइनस का साइन है, दूसरी तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे. M1 और M2 और M3 तीनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10. 10 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू हम लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो 9.8. तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 98 न्यूटन्स. तो इस तरह से हमने T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. फिर T2 के लिए हम क्या करेंगे, सो T2 इज इक्वल्स टू, तो T2 इज इक्वल्स टू, अब T2 के नीचे दो मास है तो इन दोनों को ये बैलेंस करेगा. तो T2 इज इक्वल्स टू M2 प्लस M2 प्लस M3 मल्टीप्लाइड बाई G. सो ये हमारा इस तरह से T2 बैलेंस हो जाएगा. M2 और M3 को जोड़ेंगे तो 3 प्लस 5, यह हमारे पास में कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी की वैल्यू रख देंगे हम. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 कैरी और 9 8 जा 72 और 6 8 करेंगे तो 78.4 न्यूटन्स. तो यहाँ से हमारे पास में T2 की वैल्यू आ जाएगी. इसी तरह से हम T3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो T3 इज इक्वल्स टू, तो T3 के नीचे मास कौन सा है, तो हमारा M3 है. M3 की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, 5. सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.8. सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 49 न्यूटन्स. सो इस तरह से हमारे पास में तीनों टेंशन्स की वैल्यू आ गई. T3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 49 न्यूटन्स और T2 की वैल्यू कितनी है, 78.4 न्यूटन्स और T1 की वैल्यू कितनी है, 98 न्यूटन्स. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.